Hello everyone, this is Kinjal here, and today we will do chapter first of science class 8 part 2. This is part 2 that we will do today, and part 1 I have already shared to you, and part 1 is on description also, so please you can go here and see the part 1 also. And here is the telegram link show to you on slide, and and please go to my telegram link and join it. Actually nobody joined my telegram link, so please go to and join my telegram link. I think if you don't join the telegram link, so it's your loss, so please don't lose it and please join it also. Yes, now adding manure and fertilizers. Adding manure in soil is called manuring. अब जो हम मैन्योर ऐड करते हैं सोइल में वो उसे मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। और वेट, first applications of manure and fertilizers, it's more beneficial to you. After that we'll do and adding manure and fertilizers. Okay, now application of manure and fertilizers, it is prepared from decomposition of animal excreta and plants waste. Okay, so जो डिकम्पोजिशन है एनिमल्स और आई मीन एनिमल्स की वेस्ट की और प्लांट की वेस्ट की, है ना, वो दोनों की जो डिकम्पोजिशन हम करते हैं, है ना, वो किस में होती है, ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट करता है वो, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं उसमें। और तो फिर वो होती कैसे है, लाइक हमने गड्ढा खोदा, ठीक है, उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया हमारा, ऊपर मिट्टी डाल दी, आफ्टर अ वीक यू आप अगर उसे खोदोगे ना दोबारा से वो बिल्कुल खाद बनी होगी, इज मिक्स टू द सॉइल एंड इट बिकम खाद। सो इसलिए खाद बनी होगी ना जो, तो उसका बेनिफिट बहुत होता है। अगर हम उसे सॉइल में मिक्स अप करें ना, तो क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रो होता है। और यहीं पे जो है इन्होंने बोला है कि वो हमारे सोल के स्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है, और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत रखता है, और वो वाटर लॉगिंग अवॉइड करता है। कई बार पानी मीन्स पौधों के आसपास पानी खड़ जाता है, तो उसे वो अवॉइड करता है क्योंकि वो ऑब्जर्व भी कर लेता है अंदर अपने। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो मेन्योर है वो सोइल के अंदर ऐड की जाती है, तो उस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सोइल के अंदर ऐड किए जाते हैं, लेकिन बाय वाटर। मीन्स उसमें इसमें क्या होता है कि जो मीन्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि फर्टिलाइजर जो होता है वो मे बी पानी में मिक्स किया जाता है और उसको स्प्रिंकल किया जाता है पौधों पे। तो जो वो स्प्रिंकल करते हैं पौधों पे, तो एक पौधे हैं जो वो कीड़े लगने वाले हैं उसे, या फिर कीड़े लग चुके हैं, तो वो उससे खत्म हो जाते हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी मिस नो इट्स नॉट फर्टिलाइजेशन, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन इसे इरिगेशन टाइप प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इरिगेशन टाइप ही होता है। बट मैन्योर इज मोर बेनिफिशियल टू फर्टिलाइजर्स। अब आगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सोइल में विदाउट अफेक्टिंग इट्स फर्टिलिटी। जो मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सोइल में, ठीक है, और उसकी जो फर्टिलिटी होती है उससे खराब नहीं करते बिल्कुल भी। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गई कि ना इसमें ना गलती से स्लाइड में ना एक एडवांटेज लिखी गई है, एक डिसएडवांटेज लिखी गई है। सो आई एम वेरी सॉरी। सो जो डिसएडवांटेज है मैन्योर की वो मैं आपको अपने हिसाब से समझा देती हूँ, ठीक है। प्लीज डोंट टू scold me, or please don't take lightly. ओके, सो बस मैं आपको समझा दूंगी, जो डिसएडवांटेज ऑफ मेन्योर है वो समझा दूंगी गाइस, और डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो भी समझा दूंगी। मेन्योर से लेके प्लांट्स तक ये एडवांटेज आ जाती है
तो एडवांटेज मैं आपको बाद में समझा दूंगी, इट्स इजी। तो पहले डिसएडवांटेज कर ले। जो डिसएडवांटेज ऑफ मेन्योर है वो क्या होता है, कभी कभी मेन्योर अगर ज्यादा डल जाती है, मेन्योर एसिड सिक्रीट करती है, ठीक है, एसिड सिक्रीट करती है, तो फिर जो पौधे होते हैं ना उनको मीन्स अगर एसिड ज्यादा हो जाए तो पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए एसिड को मेंटेन रखने के लिए, एसिड को नॉर्मल करने के लिए उसमें कैल्शियम ऐड किया जाता है। मीन्स कैल्शियम नहीं, एक वाइट वाइट कलर की चीज होती है कोई, how I can explain you guys, wait, या जैसे कि आपने स्लेट देखी होगी, लाइक ऑफ दैट, उसकी जैसा पाउडर ही होता है ना, वो ऐड किया जाता है, ठीक है। और अगर वो ऐड किया जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि जो वो बेस होता है, ठीक है, वो लाइक ऑफ, हाँ, तो फिर जो मेन्योर है वो एसिड छोड़ती है। अगर हम बेस बीच में ऐड कर देते हैं तो वो नॉर्मल आ जाता है। या आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी और आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुकी हो। ओके, सिक्स सेवन्थ में आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा है, आई नो दैट, तो प्लीज रिकॉल करना उसे। तो आगे बस यही है मेन्योर की डिसएडवांटेज की, जब वो एसिड बहुत ज्यादा छोड़ता है ना तो फिर वो मीन्स उस हमें ज्यादा मेन्योर ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिड छोड़ती है। हमें अपने रूटीन के में से जितनी जरूरत है पौधे को उतना ही ऐड करना चाहिए। इफ वी बी ग्रीडी, सो वो हमारा पौधा बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यही डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स देख लो। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं जो फर्टिलिटी लो करते हैं सॉइल की, ठीक है। अगर हम उसे रोज रोज यूज करते हैं फर्टिलाइजर को, ठीक है, तो फिर वो ऑल्सो क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं और उन्हें अनहेल्दी और कंजप्शन बनाते हैं। मीन्स पोर कंजप्शन, मीन्स वो अनहेल्दी बनाते हैं, ओके, प्लांट्स को। तो अब यहाँ पे एडवांटेज भी है ना मेन्योर की। तो मेन्योर है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, सॉइल में, लेकिन वो अफेक्ट नहीं करते फर्टिलिटी को। लेकिन इट डज नॉट डैमेज द क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस हेल्दी प्लांट्स। अब इन्होंने बोला है कि वो डैमेज नहीं करते क्रॉप्स को और वो हेल्दी प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मैं आपको इसी पूरे पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन बनवाना चाहूंगी। वेट फॉर 2 minutes. Yes, guys. So please write it down on your notebooks also. Difference. Wait, guys. Wait. Difference between manure and fertilizers. तो ये क्वेश्चन है, आप लिख लो, ठीक है। Difference between manure and fertilizers. Can I use the short form? Okay, fertilizers. So ये क्वेश्चन important है तो प्लीज इसे लिख लो। I have to release in 5 minutes. Okay, because I have to change the slide also. Yes. So completed. आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, आई होप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज लिख लेना इसे। अब नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। अब जो एडवांटेज है मेन्योर की, वो एडवांटेज ऑफ मेन्योर है कि वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है, ठीक है, और वो सोइल को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, ठीक है। जो सोइल में रूट्स होती है उसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। और जो टेक्सचर ऑफ द सोइल है वो इम्प्रूव करती है वो,
और मैंने आपको एक प्रोसेस बताना था कि जो सोइल में रेडवॉर्म्स होते हैं और ओनली माइक्रोब्स होते हैं अलग अलग, वो इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम कंपोस्ट डालते हैं, मैन्योर डालते हैं सोइल के बीच में। तब क्या होता है कि जो मैन्योर हम डालते हैं ना, वो धीरे धीरे वॉर्म्स बनाते हैं, तो जो वॉर्म्स उसमें आ जाते हैं सोइल के बीच में, वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी पैदा करते हैं सोइल में। तो जो वो ह्यूमिडिटी होती है उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो रूट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसीलिए वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और वो उन्हें जैसे ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करने में भी हेल्प करते हैं रूट्स को। सो ये बहुत ही मेन एंड कॉमन प्रोसेस है। सो प्लीज इसे आप लर्न जरूर करना। ओके, now coming to our next part, which is irrigation. Our next topic is irrigation. Now what is irrigation? Let's get started, guys. Irrigation is supply of water to the crops in regular time interval. जो irrigation है वो supply of water को help करती है। मीन्स irrigation में क्या होता है कि जो water है वो crops को supply किया जाता है, वो भी regular time intervals में। मीन्स जैसे कि हम ऐसा नहीं कि जो एक खेत है सपोज करो उसमें बहुत सा पानी होता है, तो मीन्स उसे बहुत सा पानी चाहिए, तो हम ऐसे ये नहीं कर सकते कि एक दिन पानी दिया और दूसरे दिन नहीं दिया, और एक दिन में एक बार पानी दिया और दूसरे टाइम नहीं दिया। तो जो खेत होते हैं उन्हें बहुत पानी चाहिए होता है, बिकॉज वहां पे जो सूरज की किरणें होती है वो डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई छत नहीं होती है, मीन्स वो बिल्कुल प्लेन फील्ड होता है जिसपे हम फसल उगाते हैं। तो इसीलिए उसको हमने एक दिन में 2 बार पानी देना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। जब हम क्रॉप्स को पानी देते हैं उस नॉर्मल प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। टाइम एंड रेपिटेशन ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब यही बात इन्होंने कही है कि टाइम एंड रेपिटेशन है क्रॉप इरिगेशन की, वो वेरीज करती है क्रॉप टू क्रॉप में। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सॉइल टाइप एज वेल एज फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी डिफरेंट टाइम पे चलता है। जैसे कि अगर गर्मियां हैं तो हमें भी पानी ज्यादा पीना होता है, तो प्लांट्स को भी पानी ज्यादा चाहिए होगा, है ना। तो हम 2 बार पानी ले सकते हैं, इस 2 बार पानी दे सकते हैं, सॉरी। ठीक है, और सीजन टू सीजन हम देखेंगे, जैसे सर्दियां हैं तो हम एक दिन एक बार पानी दे सकते हैं, है ना। तो ये हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, ड्यूरिंग समर्स इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स बॉडी एंड सॉइल इज हायर। देखा, वो ही बोला है इन्होंने कि जो इवेपोरेशन है वो प्लांट बॉडी में हो जाती है ना, सॉइल है जो हायर हो जाती है वो, है ना, ड्यू टू विच इरिगेशन इज डन फ्रीक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? Irrigation before plowing the field makes the soil soft, due to which the plowing of field become easier. Yes, जब हम प्लोइंग, आपने मैंने आपको बताया था कि प्लोइंग कैसे करते हैं, है ना। तो कहते जो प्लोइंग का प्रोसेस होता है उससे पहले इरिगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। क्योंकि अगर इरिगेशन नहीं हो पाएगी तो सॉइल सूखी होगी, अगर सॉइल सूखी होगी तो हम प्लो कैसे करेंगे। तो इसीलिए पहले हमें सॉइल को वाटर देना पड़ेगा, उसके बाद उसे प्लांट के लिए सॉइल को सेट करना पड़ेगा। अगर हम वाटर देंगे प्लांट को तो सॉइल है जो वो मॉइस्ट हो जाती है, तो वो इजीली फ्लो हो जाती है। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। अभी जो ने बोला जो इरिगेशन है वो नेसेसरी है ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो अगर हम इरिगेशन करते हैं तो उसमें वाटर में भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी तो हमें ऑब्जर्व करना होता है ना सॉइल को। तो मीन्स वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो सॉइल में पानी जाता है तो सॉइल से रूट्स को जाता है, तो रूट से पूरे प्लांट को जाता है। तो ये प्रोसेस भी इरिगेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स प्लांट फ्रॉम हॉट एयर करंट्स एज वेल एज फ्रॉस्ट। देखिए, जो इरिगेशन है वो क्रॉप्स को फ्रॉम हॉट एयर्स और एज वेल एज फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो इरिगेशन होती है, अगर हम बहुत हॉट एयर चल रही है ना, सन है, स्कॉचिंग सन है ना, तो जो प्लांट्स की सॉइल है वो वो हो जाती है, कहने का मतलब सूख जाती है। अगर हम डे टू डे टाइम टू टाइम पानी देंगे तो जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहेगी और प्लांट्स भी हमारे खराब नहीं होंगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, हम इरिगेशन कैसे कर सकते हैं, इरिगेशन के सोर्स क्या है? वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन आर रिवर्स, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पोन्स, लेक्स, रेन। अब हम रिवर्स हैं, कई फिल्स के साथ में रिवर्स होते हैं, वरना डैम्स होते हैं, वेल्स होते हैं, पोन्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं, कैनल्स होते हैं।
ये सभी जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन है। ओके, सो हम इसके रिगार्डिंग ही इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। नाउ स्टार्टिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। मोट, जो मोट है, देखिए जैसे दिस वन, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वेट करो। यस, दिस वन है, ये मोट है, ये पूरा प्रोसेस मोट कहते हैं इसे। लाइक हम देखते हैं इसमें क्या है अब आगे। मोट ऑल्सो कॉल्ड द पुली सिस्टम, पुली सिस्टम भी कहते हैं मोट को। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पुलिंग अप वाटर फ्रॉम अ वेल और अदर सच सोर्स टू इरिगेशन द इरिगेट द लैंड। ओके, वेल होता है ना, कुआं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम पानी में रस्सी खींचते हैं, पहले नीचे बाल्टी करते हैं, फिर उसमें रस्सी खींचते हैं तो उस बाल्टी में पानी आता है पूरा, है ना। तो कहते हैं जो वो पानी है ना, वो भरता है और बार बार घेरता है, भरता है, बार बार घेरता है, तो वो पूरी फील्ड की तरफ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ओ सॉरी, इस प्रोसेस के राही मीन्स इस प्रोसेस का मोट नाम है, मीन्स हिंदी में से मोट कहते हैं। चेन पंप, a chain pump consists of two large wheels connected by a chain। हम देखते हैं, ये रहा देखो चेन पंप। इसमें क्या है बच्चे, इसमें जो चेन पंप है ना, ये व्हील घूम रहा है। एक मिनट गाइस, 1 मिनट। और जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये व्हील घूम रहा है, और जब ये व्हील रोटेट होता है नीचे, लाइक ऐसे, ये गोल गोल घूमते हैं, तो जब ये नीचे को आता है, तो अब जो ये बकेट ऊपर ऐसे बनी है यहाँ पे, ये भी तो नीचे को जाएगी। जब ये नीचे को जाती है, तब यहाँ पे पूरे इसमें पानी पानी भरा होता है, तो यहाँ से वो पानी लेते हैं, नीचे से पानी भर के आता है, फिर ऐसे ऊपर करके फिर पाइप्स के थ्रू चलता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे व्हील सिस्टम कैसे है, जैसे कि आई एक्सप्लेन यू अगेन गाइस, वेट फॉर मी। यस, तो इसमें क्या है कि पहले एक व्हील है, ये हमारा क्यूट सा व्हील है। यहाँ पे हमने बकेट लगा दिया है, माय ड्राइंग इज नॉट टू गुड। ओके, जो यहाँ पे बकेट लगा दी हमने, तो जो ये बकेट है, यहाँ पे रस्सी है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जो ये बकेट है, ये नीचे जाती है, यहाँ से पानी भर के आती है, ठीक है, फिर ऊपर आती है, फिर यहाँ पे चलती है, फिर नीचे जाती है। ये प्रोसेस यहाँ से शायद आपको ना समझ आए, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस भी बाकी प्रोसेस जैसा ही है, लेकिन ये फर्स्ट प्रोसेस से इजी है। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा मोट वाला, इससे इजी है। इससे जो एक आदमी है, इसका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन इससे कोई मेहनत ज्यादा नहीं लगती है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमर ये भी होता होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना चेन पंप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देख ली, इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल और सच सिमिलर सोर्स। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा, इसमें भी देखो एक आदमी है, यहाँ से तो पहले क्या कहते हैं, यही हो रहा है, पानी भरा जा रहा है यहाँ से कुएं से। उसके बाद जो ये है, ये बाल्टी लेता है और उसे घेरता है ताकि पूरी फील्ड को पानी मिले। ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बाकी रोट है, रोट में क्या होता है कि सिंपल है बिल्कुल ही। ये अंडरग्राउंड प्रोसेस है, जो शायद आपको थोड़ा ना समझ आए। इसमें एक बैल है, एक मिनट, यस। अब इसमें जो एक बैल है, अन्य इसकी यहाँ पे डंडी लगा दी गई है, तो फिर जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करती है, ऐसे गोल 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 गोल, तब जो ये गोल गोल रोटेट करती है ना, तब यहाँ पे जो ये गोल गोल सर्कल है ना, ये भी घूमता है। तो जो ये पानी है ना, ये भर के, ठीक है, आगे इसके कुछ सिस्टम होगा, हमें शो नहीं किया गया है। यहाँ से पानी भर के बाहर को जाता है, यहाँ से पानी भर के बाहर को जाता है, तो ऐसा कोई सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हमें शो करते हैं ये।
ठीक है। और लाइजली की रो जो रहता है ये रो प्रोसेस है, इजी है, ये प्रोसेस भी इजी है, और चेन पंप वाला जो प्रोसेस है वो भी इजी है। बाकी टू प्रोसेस देख ली, एंड जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था वो दोनों मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो एक आदमी है उसकी मेहनत बहुत लगती है, और वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। अगर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं लगती, ठीक है, इसीलिए। नाउ एक बार आप सारी ड्राइंग्स देख सकते हैं, मोट है, ये चेन पंप है, ये ठीकरी है, ये रहता है। आगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। पहले हम देखते हैं क्या बताया गया है। जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है उसमें फर्स्ट क्या है कि जो वाटर है वो मेन पाइपलाइन में प्रेशर के साथ एक पंप के साथ फ्लो किया जाता है। मीन्स मॉडर्न मेथड में सिर्फ यही है कि जो मेथड्स हैं उसमें ज्यादा वो नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती ज्यादा, और ऊपर से आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है कि जिसके कारण जो मॉडर्न इरिगेशन है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, जिसमें जो आदमी है उसकी इतनी मेहनत नहीं लगती, और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो हमारा जो टाइम है वो भी बचता है, और जो पानी की वेस्टेज होती है मोस्टली वो भी बहुत ज्यादा बचती है, जो वेस्टेज है वो भी बहुत ही ज्यादा बचती है, तो इसीलिए जो वाटर है उसकी भी वेस्टेज नहीं होती। आइए देखिए अब, फर्स्ट हमारा ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ओके, हम पढ़ते हैं क्या दिया है ड्रिप इरिगेशन। इट इज अ टेक्निक इन विच water is supplied drop by drop near the plant's roots through small opening called rippers. This method avoid wastage of water and is a very economical way of irrigation. So guys, इसमें क्या है कि जो एक टेक्निक है, वेट, इसमें उन्होंने बताया कि इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है, ठीक है, इन विच वाटर है जो वो सप्लाई होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे सप्लाई होता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई होता है, वो भी प्लांट रूट्स के साथ बिल्कुल, जो प्लांट रूट्स है उसके बिल्कुल साथ वो क्या कहते हैं सप्लाई होता है। फर्स्ट ये डेफिनेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन पूरा ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे जरूर करना। आगे देखो, थ्रो स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड रिपर्स। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आ नहीं सकता है लेकिन कई बार आ भी जाता है। व्हाट आर ड्रिपर्स, कई बार पूछ लेते हैं, सो आपको करने में क्या जाता है ना, इट्स कॉमन, मुझे बिल्कुल सिंपल सा आंसर ही बनेगा इसका। देन द स्मॉल ओपनिंग इन बिटवीन द पाइप्स दैट इन द प्लांट रूट्स, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड ड्रॉपर्स। जो बिल्कुल प्लांट की रूट्स के साथ जो पाइप्स उसमें थोड़ी थोड़ी होल्स है ना, तो जो होल्स है उसे हम ड्रिपर्स कह देते हैं, ठीक है। व्हाट आर ड्रिपर्स, व्हाट आर ड्रिपर्स, आई हैव टू रेज इन 5 minutes, सो प्लीज इसे जल्दी जल्दी नोट करो, मुझे इरेज भी करना होगा। This method avoids wastage of water and is a very economical way of irrigation. तो जो ये मेथड है वो वेस्टेज ऑफ वाटर को अवॉइड करता है, और जो इकोनॉमिकल वे है इरिगेशन का वो भी है ये। नाउ लेट्स अनदर, ये जो पिक है आप देखो, एक मिनट में आपको बताती हूँ ये भी। ये आप पिक है जो देखो कि यहाँ पे जो पाइप है यहाँ पे जाती है, यहाँ से इन द वेल में से मोटर के साथ पानी आता है, तो ये पूरी पाइप में पानी जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे बिल्कुल प्लांट्स है इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे टीनी टीनी होल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा वाटर वेस्ट नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल रूट्स के रिगार्डिंग वाटर दे देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। और जो ये सारा वाटर है बिल्कुल रूट्स में ही जाता है, ठीक है, तो मीन्स बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती प्लांट्स की मीन्स वाटर की, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम ड्रिप इरिगेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कुछ ऐसे होता है देखने में,
अमेजिंग ना। चलो हम देखते हैं कि इसे कैसे करना है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि in the system vertical pipes are provided with rotating nozzles on top and is joined to main pipeline at regular intervals। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे छोटी छोटी पाइप्स होती है, तो इसमें ना नोजल्स होती है, रोटेटिंग नोजल्स, जिसमें से पानी निकलता है और वो बिल्कुल पूरे फील्ड में जाता है लाइक अ प्रेशर। और आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा फील्ड है और पानी भी कितना ऊपर जा रहा है। ये मैंने फोटो खास चूज करके आपके लिए यहाँ पे रखी है कि आपको पता चले कि कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। With the help of pump, water is allowed to pass through the pipes with high pressure. Pressure allows the nozzle to rotate and water is sprinkled on the crop similar to rain। Yes, तो इधर इन्होंने ये बोला कि जो वाटर है वो पास करता है थ्रू पाइप्स, ठीक है, विद हाई प्रेशर, और जो प्रेशर है वो अलाउ करता है नोजल को टू रोटेट एंड वाटर है वो स्प्रिंकल्ड होता है ऑन द क्रॉप्स के ऊपर सिमिलर रेन में। जैसे ये रेन चलती है ना, वैसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम है जो क्रॉप्स को बिल्कुल पानी पहुंचाता है पूरा। और इसमें भी क्या है कि पानी जो है पूरी क्रॉप्स को मिलता है और इसमें भी वेस्टेज नहीं होती ज्यादा और इसमें ना हमारी ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये है भाई आज की टेक्नोलॉजी। तो यहीं पे हमारी जो क्लास है वो खत्म होती है, लेकिन फर्स्ट आप प्लीज 2 मिनट वेट करिए गाइस। यस। यस, मुझे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिखाने हैं गाइस। फर्स्ट था डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट था व्हाट इज ड्रिपर। नाउ अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिफाइन स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना गाइस। क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, तो बस आपको पढ़ने की है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे ये पीपीटी तो आपको सब समझ आएगा कि क्या कुछ बन सकता है और क्या कुछ नहीं बन सकता। Okay guys, so here we end our class. Meet you again on the next class. Till then, bye bye, take care, and please don't forget to like and share my video, and please subscribe my channel, and my channel name is Study with Fun at Home। ये बहुत ही अच्छा नेम है मेरे लिए क्योंकि आजकल के टाइम में सभी को स्टडी की बहुत ज़रूरत है। एंड इन द कोरोना टाइम तो सभी स्टडी करते हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, एट होम, है ना गाइस। तो स्टडी विद फन एट होम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।